नमस्ते। पश्चिम बंगाल चुनाव अभियान के इस खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम उस विशाल चुनाव प्रचार, उसमें झोंकी गई पूरी ताकत और उसके बाद सामने आई शानदार तस्वीरों का एकदम निष्पक्ष और डेटा आधारित विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इन दिलचस्प आंकड़ों के पीछे की असली कहानी को डिकोड करते हैं। 128। अब ये कोई मामूली नंबर नहीं है। जरा सोचिए, ये केंद्रीय नेतृत्व के उस बेहद आक्रामक चुनाव प्रचार की पूरी पहुंच को दर्शाता है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि कैसे एक बहुत ही सोची समझी पिन पॉइंटेड रणनीति के तहत राज्य की ठीक 128 अलग अलग विधानसभा सीटों पर सीधा फोकस किया गया था। मतलब प्रचार का ये स्केल अपने आप में ही बहुत विशाल है, जिसे समझना काफी दिलचस्प है। भाग 1, बंगाल चुनावों में बीजेपी का चुनाव अभियान। तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। बात करते हैं इस अभियान के सबसे बड़े चेहरे यानी खुद प्रधानमंत्री की। स्रोत सामग्री के अनुसार इस एक चुनाव में प्रधानमंत्री ने बंगाल के 22 से ज्यादा दौरे किए और 21 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए। किसी भी राज्य के चुनाव में शीर्ष नेतृत्व की ओर से इतना सघन और बड़े पैमाने का प्रयास वाकई में एक बहुत बड़ी संगठनात्मक क्षमता की मांग करता है ना? अब अगर हम इन 21 प्रमुख कार्यक्रमों को थोड़ा ब्रेक डाउन करें, शुरुआत में कुछ अलग अलग रिपोर्टें आ रही थीं, लेकिन एक मिनट, आंकड़ों से अब ये एकदम साफ हो गया है कि इन 21 कार्यक्रमों में से 19 विशाल जनसभाएं थीं और 2 बहुत बड़े रोड शो। ये विभाजन बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि कैसे जमीनी स्तर पर जनता से सीधे जुड़ने के लिए अलग अलग माध्यमों का पूरी ताकत से इस्तेमाल किया गया। भाग 2, शीर्ष नेताओं की रणनीतिक रैलियां। और यहीं पर एक और बेहद चौंकाने वाला नंबर सामने आता है, 40। जी हां, 40। ये आंकड़ा गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किए गए अलग अलग चुनाव प्रचार कार्यक्रमों का है। 40 कार्यक्रम अपने आप में उस आक्रामक और हाई एनर्जी प्रचार शैली को दिखाते हैं जिसे इस चुनाव में पूरी तरह से अपनाया गया था। ये सिर्फ एक उपस्थिति दर्ज कराना नहीं था, बल्कि चुनाव के हर एक मोर्चे पर पूरी तरह छा जाने की एक जबरदस्त रणनीति थी। और ये तुलना बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती है कि कैसे शीर्ष के इन 2 नेताओं ने मिलकर एक टू प्रॉन्ग्ड या कह लें 2 तरफा रणनीतिक प्रयास किया। एक तरफ प्रधानमंत्री के 21 बड़े कार्यक्रम और दूसरी तरफ गृहमंत्री के 40 कार्यक्रम। जब हम इन दोनों को एक साथ देखते हैं तो चुनाव अभियान में झोंकी गई ऊर्जा, समय और संसाधनों की उस भारी मात्रा का बिल्कुल सटीक अंदाजा लग जाता है। ये वो संगठित प्रयास है जो पूरे प्रचार की दिशा ही मोड़ देता है। तो यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये कि ये पूरी ताकत हवा में तीर चलाने जैसी नहीं थी। जैसा कि हमने शुरू में देखा था ना, 128 का आंकड़ा। केंद्रीय नेताओं ने एक बेहद डेटा ड्रिवन और आक्रामक रणनीति के तहत बिल्कुल सधे हुए तरीके से 128 विशिष्ट विधानसभाओं को टारगेट किया। ये पूरी तरह से एक कैलकुलेटेड राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था, जहां ये पहले से तय था कि अपना सबसे ज्यादा फोकस आखिर कहां रखना है। भाग 3, हावड़ा ब्रिज पर चुनावी जश्न। स्रोत के ब्रॉडकास्ट में बिल्कुल ऐसा ही एक बेहद जीवंत दृश्य रिपोर्ट किया गया था। कोलकाता की पहचान, उस ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज पर जश्न मनाते सैकड़ों समर्थकों की भारी भीड़। और सबसे खास बात, स्रोत द्वारा शेयर किए गए उस शानदार 8K रेजोल्यूशन वाले वीडियो में हवा में उड़ते रंग और गुलाल के जो विजुअल्स कैद हुए हैं, वो वाकई चुनाव प्रचार की उस लंबी थका देने वाली प्रक्रिया के बाद के जबरदस्त उत्साह को बयां करते हैं। अगर हम राजनीति से हटकर एकदम तटस्थ होकर देखें तो यह किसी भी बड़े राजनीतिक अभियान के समापन का एक बहुत ही शानदार और रंगीन नज़ारा है। इस पूरे विश्लेषण से गुजरने के बाद अंत में एक बहुत ही दिलचस्प और विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है। क्या इतना आक्रामक चुनाव प्रचार हमेशा चुनाव परिणामों की दिशा तय करता है? आज हमने अभियान के जिस विशाल पैमाने को देखा और उसके बाद सामने आए जो जमीनी परिणाम रहे, उनके बीच का ये संबंध असल में राजनीति विज्ञान का एक बहुत गहरा विषय है। ये एक ऐसा सवाल है जो आगे चलकर राजनीतिक रणनीतियों और चुनावी डेटा को और भी बारीकी से समझने के लिए प्रेरित करता है। आज के इस विशेष विश्लेषण में बस इतना ही। और हाँ, ये सवाल निश्चित रूप से ऐसा है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए।